में कैसे है? पापी है, पाप के रोग से लदे हुए हम लोग हैं। इसलिए यदि हम दूसरे की जितने पापी ना हो, दूसरे जैसे शराब पीते हैं, दूसरे जैसे गाली गलौज करते हैं, मारा मारी करते हैं, वैसे हम ना करते हो सकता है, लेकिन एक छोटा सा झूठ या तो बुरे विचार या तो बुरी बुरी कल्पनाएं या तो ईर्ष्या या द्वेष यदि हमारे दिल में है तो वो जितने पापी है उतने ही हम भी पापी हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक तोड़ता है वो सभी तोड़ता है। इसलिए हमें वो परमेश्वर के साथ भी ठीक करना उचित है। अभी यदि इसने हमने देख लिया एक से अधिक आज्ञा को तोड़ा, और जब एक आज्ञा उसने तोड़ी, इसको क्या करना था? 4 एक्स्ट्रा लाके उसको देना था। इसलिए क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? ताकि मनुष्य और मनुष्य के बीच में संबंध अच्छा रहे। अभी किसी का एक चुरा लिया, उसको 5 मिलने से खुश होगा कि नहीं होगा? होगा। और ये मनुष्य दूसरे बार चोरी करने से पहले सोचेगा, अरे मैं चोरी करूँगा, पकड़ा जाऊँगा, तो ठीक करने के लिए मुझे एक के बदले क्या करना पड़ेगा? 4 देना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये तो मेरे से नहीं होगा, इसलिए वो चोरी न करता हूँ। अभी मनुष्य के साथ तो उसका संबंध ठीक हो गया, लेकिन परमेश्वर के साथ टूटा हुआ संबंध उसका क्या होगा? उसको कौन सीधा कर सकता है? इसलिए परमेश्वर ने दूसरी एक आज्ञा दी थी। देखिए लेवीय व्यवस्था 4 अध्याय, लेवीय व्यवस्था 4 अध्याय पहले 3 वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, दूसरा वचन पढ़िए। तीन वचन, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वो एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को प्रायश्चित पाप बलि करके चढ़ाए। अभी यदि मनुष्य के साथ तो ठीक हो गया संबंध, लेकिन परमेश्वर के साथ भी संबंध बिगड़ गया है। उसको ठीक करने के लिए मनुष्य को यहाँ मंदिर के पास आना पड़ता था, और मंदिर के पास आ करके उसको एक बछड़ा या तो एक मेमना उसको लाना पड़ता था। देखो यहाँ पर हम देखते हैं गेटिंग राइट विथ मैन। मनुष्य के साथ तो संबंध ठीक हो गया, अभी परमेश्वर के साथ संबंध ठीक करने के लिए उसको क्या करना था? एक बछड़ा या तो एक मेमना लाना था। और वो क्या करता था? ये मेमने को ला करके उसके सिर के ऊपर अपना हाथ रखता था और ये बात कहता था, मैंने पाप किया है, मैंने चोरी की, और मेरी चोरी के कारण परमेश्वर के साथ मेरा संबंध बिगड़ गया है। मुझे मरना था, लेकिन मेरे बदले में एक लाया हूँ मेमना जो मेरे बदले में मरेगा। सो अपना हाथ उसके सिर के ऊपर रखता था, फिर मेमने को काटते थे। कभी मेमने को कटते हुए आपने देखा है? हाँ, नहीं देखा है? यह देखा है। कैसा होता है? उसको मजा आता है? नहीं, लहू की धाराएं बहती है और मेमना कितना ऐसा ऐसा उसका जान निकलता है, बहुत ही उसकी जान के लिए बेचैन बेचैन होता है और फिर शांत हो जाता है। सो वो मेमना फिर यहाँ उसका जो लहू निकला, ये वेदी के 4 शिंग थे, उसके ऊपर वो लहू लगाया जाता था और सारे मेमने को उधर जो मारा था उसको मार के उसको जलाया जाता था। इसी तरह से उसका जो पाप है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखो उसी 4 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसका 34 और 35 वचन। हाँ, और उसके सब लहू को वेदी के पाए पर उंडेल। प्रायश्चित का मतलब ढांप देना, अटोनमेंट जिसको बोलते हैं, ढांप देना। देखो उसका हृदय पाप के कारण, पाप के घाव उसके हृदय में लगे हैं, लेकिन ये जो बछड़ा या तो मेमना उसने लाया, उसको बलि किया, उसके कारण क्या हुआ? उसके लहू ने उसके पाप को प्रायश्चित कर दिया, उसको ढांप दिया। ये मनुष्य देख सकता है उसके हृदय को? हाँ कि ना? बताइए, आप अपना हृदय देख सकते हो? नहीं। ये लहू कौन देख सकता है? हाँ, परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी ऐसा लहू बहाया जाए और प्राण दिया जाए। मैं क्या करूँगा? उसके पाप को ये निर्दोष मेमने के लहू से ढांप दूंगा। सो प्रायश्चित किया जाता था। प्रायश्चित का मतलब क्या है? पापों को ढांप देना।
अब ये बताओ, पापों को ढांप देना अच्छा है या पापों को दूर करना अच्छा है? हाँ, मान लीजिए मुझे कुछ रोग हो गया है, कुछ बॉयल हुआ है बड़ा, और उसके ऊपर मैं पटरी बांध दूँ या तो ऐसे आप अच्छी तरह से पहन लूँ, बाहर से तो अच्छा लगेगा लेकिन वो रोग तो अंदर है ही। लेकिन ऐसा कुछ हो ताकि वो रोग दूर अच्छा हो जाए तो अच्छा है कि नहीं, है ना? फिर मुझे ये सब ढांपने की ज़रूरत भी नहीं है। इसी तरह से ये जो बलिदान होता था उससे पाप ढपे जाते थे और प्रभु उनको क्षमा करता था। परमेश्वर की दृष्टि में उसका पाप ढप गया था, लेकिन पाप वहाँ से दूर नहीं हुआ था। पाप वेरी मच उधर ही था। देखो, उसका कॉन्शियसनेस और उसका जो गिल्ट वो वहाँ से दूर हुआ नहीं था। केवल परमेश्वर की दृष्टि में उसके पाप ढांपे गए थे। लेकिन वो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपना मेमना इस संसार में भेजूंगा और वो मेमना सब पापों को उठा के ले जाएगा। न केवल पाप ढांप देगा, पाप को दूर कर देगा। ऐसा मेमना मैं इस संसार में भेजने वाला हूँ। इसलिए जब प्रभु यीशु इस संसार में आया उसके 700 साल पहले यशायाह नबी ने ये नबूवत की थी कि एक ऐसा आएगा जो प्रभु यीशु के मेमने के पहले गवाही देने के लिए आएगा। अभी थोड़ा ध्यान से सुनिए। वो मनुष्य, प्रभु यीशु आने से पहले वो मनुष्य जैसे उसके बारे में नबूवत की गई थी वो आया। आप जानते उसका नाम क्या है ना? क्या नाम था उसका? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और उसका मेन प्रचार क्या था मालूम है? पश्चाताप करो। पश्चाताप का मतलब क्या है? पापों से मन फिराओ और अपने पापों के लिए दुखी हो, परमेश्वर की ओर फिरो। और जो अपने पापों से दुखी होते थे, मन फिराते थे, उनको यूहन्ना क्या करता था? बपतिस्मा देता था। एक दिन जब वो बपतिस्मा देता था तब प्रभु यीशु लोगों के जो बड़ा समुदाय था उसमें प्रभु यीशु खुद ही वहाँ पर बपतिस्मा लेने के लिए आया। मान लो एक लाइन है, हाँ, बपतिस्मा लेने वालों की एक लाइन खड़ी है, एक के पीछे एक, और प्रभु यीशु भी एक के पीछे खड़ा है। और यूहन्ना बपतिस्मा ने उसको देखा और देखते ही प्रभु यीशु के बारे में वो क्या चिल्लाता है। देखो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 29 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 29 वचन। हाँ, हम साथ पढ़ेंगे उसको। यूहन्ना 1 का 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। क्या कहता है? प्रभु यीशु को क्या नाम देता है? हाँ? ये कौन है? यीशु है ऐसा बोलता है? नहीं। क्या कहता है? ये कौन है? मेमना ऐसा बोलता है? नहीं। क्या बोलता है? ये कौन है? बोलो। परमेश्वर का मेमना। खाली मेमना नहीं, किसका मेमना है? परमेश्वर का मेमना। वो क्या काम करने वाला है? जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। अभी यूहन्ना को कैसे मालूम हुआ कि ये यीशु है जो परमेश्वर का मेमना है? हाँ? किसने बताया यूहन्ना को? ये यूहन्ना कहता है, मुझे तो मालूम नहीं था ये यीशु ही परमेश्वर का मेमना है जो सारे संसार के पाप को उठा ले जाएगा। लेकिन जिसने मुझे भेजा बपतिस्मा देने के लिए, उसने मुझे बताया था कि जिसके ऊपर तू आत्मा को कबूतर की नाई उतरते देखेगा वही वो मनुष्य है जो परमेश्वर का मेमना है। और जब प्रभु यीशु बपतिस्मा लेके बाहर आया तब यूहन्ना ने देखा, स्वर्ग खुल गया और कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा उतरा और यीशु के ऊपर आया। उससे वो जान गया कि प्रभु यीशु परमेश्वर का चुना हुआ मेमना है। परमेश्वर ने ऑर्डेन किया हुआ, उसको अपॉइंट किया हुआ परमेश्वर का मेमना है। अब परमेश्वर का मेमना ये नाम बोलने से यूहन्ना क्या समझाना चाहता था और लोग उस समय में क्या समझे? लोग जानते थे अच्छी तरह से, सुबह शाम मेमना को उधर वेदी के ऊपर उसको जलाया जाता था। और जब यूहन्ना ने पुकारा, देखो ये परमेश्वर का मेमना,
तब लोग समझ गए यही है परमेश्वर का भेजा हुआ उद्धारकर्ता जो पाप को उठा के ले जाएगा। अभी यूहन्ना क्या कहता है, देखो, ये देखो इंग्लिश में वर्ड यूज किया है बीहोल्ड। बीहोल्ड का मतलब खाली देख के ऐसा मुंह फिरा लो ऐसा नहीं है। बीहोल्ड का मतलब देखे जाओ, देखते ही रहो, देखते ही रहो। किसको देखते रहो? यीशु को देखते रहो। मतलब यदि आप अपनी आंखें यीशु पर लगाओगे, उसके ऊपर ध्यान दोगे, तो यीशु को आप जानोगे, यीशु के जैसे आप बनते जाओगे। हम जैसे जो देखते हैं वैसे हम बनते हैं, मालूम है। इसलिए हमारी आंख से हम क्या देखते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं हमारे आंख से जो 1/5 ऑफ अ सेकंड हम देख लेते हैं वो हमारे दिमाग में चिपक जाता है और फिर वहाँ से उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब हम रोड में जाते हैं, जो सिनेमा के पोस्टर है और जब मैगज़ीन देखते हैं, कई ऐसे गंदे गंदे पिक्चर होते हैं, कई ऐसी बातें होती हैं जो हमारे आँख को अट्रैक्ट करती है, उससे हमें बचना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो ये बातें फिर और फिर अगेन एंड अगेन हमारे दिमाग में आती रहती है, हमें अशुद्ध करती है। तो परमेश्वर का मेमना क्या करना है, उसको हमें क्या करना है, सीखना है उसके बारे में। तो परमेश्वर के मेमने को हमें देखना है, उसको देखते ही रहना है। और फिर प्रभु यीशु ने ये नाम जब यूहन्ना ने बताया तब लोग उसके 2 चेले प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। अब ये बात को हम देखने वाले नहीं हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने ये मेमने का काम कैसे पूरा किया? कौन सी वेदी के ऊपर प्रभु यीशु चढ़ा था? हाँ, क्रूस के ऊपर। ये क्रॉस एक वेदी है। उस वेदी पर कौन सा मेमना चढ़ा? परमेश्वर का मेमना। हमने पहला वेदी देखा था ना, ये वेदी में कौन सा मेमना चढ़ते थे? मनुष्य का मेमना या तो फिजिकल लैम्प जो बोलते हैं। लेकिन ये वेदी के ऊपर परमेश्वर का भेजा हुआ, परमेश्वर का अपॉइंट किया हुआ उद्धारकर्ता क्रूस के ऊपर चढ़ा, अपना बलिदान किया, हमारे पापों को उठा के ले गया। देखो इब्रानी 10 अध्याय उसका 8 वचन। हाँ, और 4 वचन में पढ़ते, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। 5 वचन, इस कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। परमेश्वर की इच्छा क्या थी? पापों को दूर करे। पापों को दूर करने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। अब यीशु का लहू हमारे सब पापों को न केवल ढांप देता है, पापों को क्या करता है? दूर कर देता है, और इतनी अद्भुत क्षमा हमको देता है, जिसके बारे में 4 वचन हम देखते हैं। सबसे पहला कोई पढ़िए, भजन 103 अध्याय और उसका 12 वचन। हाँ हाँ, ईस्ट और वेस्ट, उदयाचल अस्ताचल एक दूसरे से कितने दूर है? किसी को पता है? नहीं। तो प्रभु हमारे पाप को क्या करता है? उदयाचल से अस्ताचल तक हमारे पाप को दूर कर देता है। दूसरा एक वचन पढ़िए, यशाया उसका 38 अध्याय और 17 वचन। मेरे सारे पाप तूने अपनी पीठ के पीछे डाल दिए। हमारे पीठ के पीछे हम देख सकते हैं क्या हो रहा है? नहीं। इसी तरह से हमारे पाप प्रभु कहाँ डाल देता है? अपनी पीठ के पीछे, अर्थात प्रभु उसके हमारे पाप को देखेगा नहीं। तीसरा एक वचन, यशाया 44 अध्याय और उसका 22 वचन। कोई हिंदी में पढ़िए जोर से। देखो, तेरे अपराधों को काली घटा के समान, हाँ, और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया। हाँ, आपने बादल, हाँ ठीक है, बादल को देखा है ना आकाश में। 5 मिनट पहले क्या शेप था? 5 मिनट के बाद शेप बदल जाता है। कहाँ चला जाता है हमको मालूम है? बादल का घर है
जहाँ बादल छिप जाते हैं? नहीं, उसको वो मिट जाते हैं। इसी तरह से प्रभु पाप क्षमा करता है और पाप को मिटा भी देता है। और एक वचन देखेंगे, मीखा 7 अध्याय उसका 19 वचन। He will turn again, he will have compassion upon us, he will subdue our iniquities, and thou wilt cast all their sins into the depths of the sea. हमारे पाप कहाँ प्रभु डाल देता है? डेप्थ्स ऑफ द समुद्र की गहराई में डाल देता है, ताकि वो बाहर कोई भी निकाल ना सके। कितना प्रेमी प्रभु है। देखो, हमने तो नहीं कहा था प्रभु यीशु आ जाओ, हमारे पाप के लिए प्रायश्चित करो, या तो हमारे पाप को उठा के ले जाओ। परमेश्वर ने इतना प्रेम किया हमारे लिए, अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, उसने अपना बलिदान किया। उस बलिदान का जो लहू है, वो लहू इतना सामर्थी है, हमारे सब पाप को संपूर्ण रीति से दूर करता है। उदयाचल से अस्ताचल तक काली घटा किनारे मिटा देता है, समुद्र की गहराई में डाल देता है, अपनी पीठ के पीछे प्रभु फेंक देता है। कैसा प्रेमी प्रभु। कोई हमें कुछ इतना बिगाड़ दे हमारा, हम सालों तक भूल नहीं सकते। ऐसा बोल गया था मुझको, हाँ ऐसा उसने किया था, मैं नहीं बोलूँगा, उसके साथ नहीं बात करूँगा। लेकिन हमारा प्रभु कैसा है? हमारे पाप को क्षमा करता है, दूर ले जाता है। हृदय में क्या देता है? शांति देता है। प्रिय जवान भाई और बहनें, क्या आपके पाप दूर हुए हैं? क्या आपको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है? क्या आपके पाप क्षमा हो करके आपको अनंत जीवन मिला है? यदि नहीं तो आज यीशु मसीह का लहू आज भी हमारे सब पापों को शुद्ध करने के लिए इतना ही सामर्थ्य है। धो करके पाप कैसे कर देगा? हमसे दूर कर देगा। कैसा हृदय देगा हमको? शुद्ध हृदय, पवित्र हृदय हमको देगा। अभी ये पवित्र हृदय हमें बनाए रखना है। दूसरे शब्दों में, ये पाप रोग से आज़ाद ऐसा जीवन हमको जीना है। पाप रोग से आज़ाद जीवन कैसे जी सकते हैं? हम बोले, हम कहेंगे अंकल ये तो हमारे लिए अनहोना है, हमको पढ़ाई करना है, हमको नौकरी करना है, हमको घर में रहना है। कितने सारे ऐसी बातें होती है जिससे हमारे जीवन में पाप रोग फिर से आ जाते हैं, है ना। इसलिए हम ऐसा पवित्र जीवन बिताना हमारे लिए अनहोना है, हमारे लिए अनहोना है, लेकिन प्रभु के लिए ये अनहोना नहीं है। वो हमें सहायता कर सकता है। यदि सबसे पहले हमें पवित्र जीवन जीने के लिए 3 बातें खास करने के लिए ज़रूर है। सबसे पहले हमें प्रभु के आगे हमारे पाप उसको मान लेना है, कन्फेस। दूसरी बात है, हमें क्या करना है? विश्वास करना है। और तीसरी बात क्या करना है? हमें मांगना है, आस्क। इसको ABC स्टेप्स बोलते हैं। स्टेप्स ऊपर चढ़ने के लिए मदद करते हैं ना। इसी तरह से ये 3 स्टेप्स है। कन्फेस का मतलब क्या है? हमें हमारे पापों को मान लेना है। दूसरा, हमें विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? प्रभु यीशु मेरे लिए मरा है। और तीसरा, प्रभु आप जो बलिदान मेरे लिए किए हो मुझे क्षमा करो। बहुत ही सरल बात है, छोटा बच्चा भी वो कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है। बहुत ही सिंपल वे से अपने पाप को मान लेना। हाँ प्रभु मैंने किया हूँ, मैं छिपाना नहीं चाहता हूँ, मुझे क्षमा करो। तो यीशु इतना प्रेमी है और उसका लहू आज भी इतना सामर्थी है, हमारे सब पाप को धोकर वो शुद्ध करता है। अभी जब प्रभु यीशु इस संसार में था और जब क्रूस के ऊपर वो जाने वाला था, वो जाते जाते लास्ट एक मनुष्य को बचा के गया था। मालूम है वो कौन है? अभी क्रूस पे नहीं चढ़ा था, लेकिन जाते 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 वो, उसका हाइट छोटा था, जक्कई। और ये जक्कई प्रभु यीशु को देखना चाहता था, लेकिन वो नाटा होने के कारण भीड़ में जाके देख नहीं सका। क्या किया उसने? एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पेड़ के ऊपर चढ़ के यीशु को देखना चाहता था। और यीशु को केवल देखना चाहता था कि वो कैसा मनुष्य है, लेकिन यीशु जानता था ये मनुष्य उसकी आवश्यकता क्या है। और जक्कई यीशु को ढूंढे उससे पहले या तो उससे ज़्यादा यीशु जक्कई को ढूंढता था। इसलिए जब वो उधर पेड़ के ऊपर बैठा था, तब यीशु ने नीचे आके क्या कहा? हे जक्कई, नीचे उतरा। यीशु को किसने बताया नाम उसका?
कोई चेले जानते थे जक्कई को? हाँ, किसने बताया नाम? यीशु कैसे नाम जानता है? यीशु को सबका नाम मालूम है, आपका नाम भी मालूम है, सब मालूम है। हाँ? क्यों? क्योंकि यीशु कौन है? परमेश्वर। इसलिए हमारे नाम अर्थात हमारा पूरा कैरेक्टर हमारा प्रभु यीशु बहुत ही साफ साफ रीति से जानता है। हम उससे कुछ भी नहीं छिपा सकते। इसलिए यीशु उसको डांटता नहीं है। दूसरे लोग उसके साथ कुछ व्यवहार नहीं रखते थे, उसके घर में भी नहीं जाते थे। ये यहूदी आदमी था, लेकिन वो रोमन गवर्नमेंट के लिए काम करता था और यहूदी लोग रोमन गवर्नमेंट को धिक्कारते थे। ये हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। और ये मनुष्य रोमन गवर्नमेंट में काम करने के कारण यहूदी लोग उसको बहुत घृणा करते थे। उसके साथ कोई बात नहीं करता, उसके घर कोई जाता नहीं था। लेकिन ये दूसरा यहूदी यीशु, वो सब यहूदियों से अलग है, वो उद्धार करता है। इसलिए वो उसके पास गया। उसका क्या कहा? आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और जक्कई ने क्या किया? बहुत ही जल्दी जल्दी उतर आया। मेरे ख्याल से जंप मारा होगा ऊपर से, पेड़ के ऊपर से जंप मार के उतरा होगा, आगे आगे भागता होगा। भागते 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 अपने घर पहुंच गया, यीशु को लेके वहाँ पहुंचा। और जब यीशु को वहाँ पहुँचाया तब प्रभु यीशु उसको कुछ कहते नहीं हैं, केवल उसकी उपस्थिति से जक्कई को अपनी पापी अवस्था मालूम पड़ गई। उसने कहा, प्रभु यदि मैंने किसी का अन्याय से चुरा लिया है तो मैं उसको 4 गुना वापस देता हूँ। पहले हमने देख लिया ना, एक मेमना चुरा लिया तो क्या करना पड़ता था? 4 गुना वापस देना पड़ता। इसने क्या कहा? किसी ने सिखाया उसको? नहीं, अपने आप अंदर से प्रभु की उपस्थिति में वो जान गया, मैं पापी हूँ, किसी का अन्याय से मैं ले लिया हूँ, मैं 4 गुना उसको वापस करता हूँ। आप सोच सकते, कल्पना कर सकते हैं, वो घर घर गया होगा। और क्या काम है जक्की साहब, क्यों आए आप? नहीं, मैं पैसा लेने नहीं आया हूँ, मैंने आपका 100 रुपया ज़्यादा ले लिया था ना, ये 500 रुपया देने के लिए आया हूँ। क्या बात करता है जक्की, क्या हो गया तुझको? पागल तो नहीं हो गया? हाँ, मैं पागल नहीं हो गया, मैं पागल था, अब मेरा दिमाग ठीक हो गया ना। जो पाप करते वो पागल है, और जो प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं उनका दिमाग ठीक है। दूसरे लोग क्या बोलेंगे इस संसार में? यीशु के पीछे चलने वाले पागल है। नहीं, सच में कौन पागल है? जो यीशु के पीछे नहीं चलते वो पागल है। हाँ, यीशु के पीछे चलने वाले पागल नहीं है। सो दूसरे पूछते होंगे, क्या हो गया जक्कई, पागल हो गया, पैसा देने आ रहा है? नहीं, यीशु मसीह मेरा दिल में आया, मेरे घर में आया, मेरे पाप को क्षमा किया है। दूसरे के घर में गया होगा, मैंने तुम्हारा 200 ज़्यादा ले लिया, ले लो ये 1000 रुपया वापस। ऐसा करते करते अपना सब कुछ जो अन्याय किया था उसने ठीक कर दिया। और उतना ही नहीं, उस बहुत पैसा कमाया था। बोलता है, प्रभु मेरा आधा जो संपत्ति है मैं गरीबों को दे देता हूँ। प्रभु ने उसको बोला था कर तो ऐसा नहीं, उसके हृदय से स्वार्थ निकल गया। पाप का रोग प्रभु यीशु ने दूर कर दिया, इसलिए वो चंगा हो गया। इसलिए अभी पाप का रोग, उसके कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते। जाके गरीबों को आधा संपत्ति दे दिया। फिर प्रभु यीशु क्या कहता है, देखो हम साथ मिलकर पढ़ेंगे। लूक 19 वर्स 9। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है। मेरे पीछे बोलिए, आज इस घर में उद्धार आया है। किसने कहा? यीशु ने। किसको कहा? जक्कई को कहा। कितना आनंद होगा जक्कई को, मेरे घर में उद्धार आया। उद्धार कौन है? यीशु मसीह खुद उद्धार है। जहाँ यीशु है वहाँ उद्धार है, जहाँ यीशु है वहाँ चंगाई है, जहाँ यीशु है वहाँ जीवन बदल जाता है। क्योंकि यीशु परमेश्वर का मेमना है जो पापों को उठा के ले जाता है। वो वहाँ छोड़ के नहीं जाता है, उठा के उसको दूर कर देता है। नया जीवन, शुद्ध जीवन हमको देता है। अब ये एक बार जीवन प्राप्त करने से, अर्थात हमारे पाप क्षमा हो जाने के बाद, हमारे जीवन में कई बार ट्रबल्स आते हैं। कई बार लोग कहते हैं ना, आजकल मेरा सिर बहुत दर्द करता है, हेड ट्रबल है। कोई बोलता है नहीं मेरे हार्ट ट्रबल है, तो कहीं बोलते हैं नहीं मेरा लेग ट्रबल है। ऐसे जुदा अलग अलग प्रकार के ट्रबल, कष्ट होते हैं। इसी तरह से आत्मिक जीवन में भी कई अलग अलग कष्ट आते हैं। वो कष्ट यदि आना नहीं चाहते हैं
यदि वो नहीं आवे, हम पवित्र जीवन कैसे जी सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल जवानों के लिए होता है। मैं कैसे पवित्र जीवन बिताऊं? इच्छा तो है जीवन बिताने के लिए, लेकिन मैं कैसे पवित्र जीवन बिताऊं? उसके लिए दो बातें हैं। पहला, यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह के लहू में ऐसी सामर्थ है, न केवल पाप क्षमा करता है, पाप के ऊपर जय देने के लिए वो लहू में सामर्थ है। इसलिए हमें यीशु के लहू में अपने आप को विश्वास से छिपा कर रखना है। दूसरी बात, हमें ऐसी बातें सोचना है जो बातें अच्छी है, क्योंकि शत्रु हमेशा पहले हमारे दिमाग के ऊपर हमला करता है। दिमाग के ऊपर हमला करके फिर विचार बढ़ते जाते हैं और फिर वो कार्य में आते हैं। सबसे पहला शत्रु का काम हमारे दिमाग के ऊपर होता है। इसलिए यदि इसको हम संभालें तो पूरा शरीर को भी हम संभाल सकेंगे। तो हमें क्या सोचना है? देखिए फिलिप्पी 4 अध्याय और 8 वचन। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। अब पहले मैंने अभी ये बताया, जैसे हम देखते हैं वैसे हम बनते हैं। अभी दूसरी बात, जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। नीति वचन 23 अध्याय का 7 वचन में लिखा है, जैसे वो सोचता है वैसा ही वो है। इसलिए यदि अपने आप के बारे में हल्का विचार करोगे तो हल्का ही रहोगे, अपने आप के बारे में अच्छा विचार करोगे, अच्छा बन सकोगे। जैसे अपने विचार करते हैं वैसे ही हम हैं। अभी ध्यान से थोड़ा सुनिए, हमारे विचार कैसे हैं। हम हमारे विचार दूसरों से छिपा सकते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर से हमारे विचार को हम छिपा नहीं सकते। इसलिए बुरे विचार आते हैं, आ जाएंगे, कल आएंगे। जब तक हम नहीं मरेंगे तब तक बुरे विचार हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, आएंगे। लेकिन वो विचार को हम विश्वास से प्रभु यीशु के अधीन कर सकते हैं। हे प्रभु, मेरे सिर में, मेरे दिमाग में ये विचार आया है, मैं आपके कदमों में ये विचार को रख देता हूँ। प्रभु मेरी सहायता करो। तुरंत ही हमारा प्रभु इतना अद्भुत उद्धार करता है, तुरंत ही हमारी सहायता करता है और वो विचार को ले लेगा। राजा के मन को पानी के नाले के समान प्रभु मोड़ सकता है। हमारे विचार को प्रभु तुरंत ही बदल सकता है, या तो उस विचार के द्वारा पाप में गिरने से प्रभु हमें बचा लेगा। लेकिन प्रभु की सहायता नहीं मांगेंगे, विचार को प्रभु के पास नहीं लाएंगे, शैतान कहेगा कर लो ना मजा, कोई नहीं देखता है, सब लोग तो करते ना। फिर प्रभु यीशु के पास जाके माफ़ी मांग लेना, प्रभु तो तुम्हारा बहुत दयालु है ना, जाके माफ़ी मांग लेना, कर लो, मजा कर लो। अभी जवानी में मजा करना है, बूढ़ा होगा जब प्रभु के पास आना। अभी तो प्रभु के पास आना बहुत उतावल मत करो। देखो तुम बहुत बुद्धिशाली लोग हो, 21st सेंचुरी में रहते हो, साइंस जानते हो, कंप्यूटर जानते हो, इसलिए उतावल मत करो। अभी थोड़ा ठहरो, थोड़ा मजा करो, बाद में सोचना। ये शैतान का काम है। लेकिन अभी से हमें कैसा जीवन जीना है? पवित्र जीवन। यूसुफ कैसे पवित्र जीवन जिया? जब बूढ़ा हुआ तब कि जवान था? तब जवान था। दानियल कैसे पवित्र जीवन जिया? जवान या बूढ़ा? जवान। इसलिए जवानों की ये ज़रूरत है, हमें पवित्र जीवन जीना है। कौन सहायता करेगा हमें? प्रभु यीशु का लहू और प्रभु यीशु का, हम कहेंगे, अधिकार। हमारे सब विचार को प्रभु यीशु के पाँव में हम रख सकते हैं और प्रभु हमें विजय देगा। तो ये प्रेमी प्रभु चाहता है हमारे पाप क्षमा हो जाए, हमको हमारे पाप के ऊपर दिन प्रतिदिन विजय मिलता जाए। तो हमें कैसी तंदुरुस्ती मिलेगी? देखो, एक फिजिकल तंदुरुस्ती है और दूसरा कैसा तंदुरुस्ती है? स्पिरिचुअल तंदुरुस्ती। फिजिकल रोग क्या है? पाप है ना, फिजिकल रोग हमारे शरीर में होता है वो, और आत्मिक रोग क्या है? पाप है। फिजिकल तंदुरुस्ती, हम चल सकते, दौड़ सकते। आत्मिक तंदुरुस्ती क्या है? पवित्रता है। इसलिए आज हम हमारे डॉक्टर के पास जाए, प्रभु यीशु के पास। प्रभु आज मेरी तबीयत कैसी है? प्रभु आज मेरा अंदर का जीवन, पवित्र जीवन कैसा है? कि अंदर, बाहर से तो सब ठीक है, बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, संडे स्कूल जाता हूँ,
और चर्च में जाता हूँ, गीत गाता हूँ, लेकिन प्रभु पाप के ऊपर मुझे जय नहीं मिलती है। यदि ऐसा जीवन है, प्रभु यीशु के आगे मान लो, विश्वास करो, वो सहायता करेगा और उसके सामर्थ्य के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, क्योंकि जितना वचन पढ़ते हैं उतना हमारे दिल में ये विचार आते जाते हैं। सो जवानों को मैं हमेशा कहता हूँ, जितना हो सके उतना बाइबल को आप पढ़िए। अच्छी चीज़ों से यदि मन भरोगे तो बुरी चीज़ें नहीं आएगी। देखो, मुझे ये कमरा में से अंधियारे को दूर भगाना है तो मैं क्या करूँगा? कुछ कर सकता अपनी ताकत से? क्या करना है? देख, ठीक जवाब देता है, क्या करना? लाइट को लाओ तो अंधियारा क्या होगा? चला जाएगा। इसी तरह से ये प्रकाश दिल में लाओ तो अंदर पाप का अंधियारा चला जाएगा। कोशिश नहीं करना पड़ेगा, प्रभु सहायता करेगा। इसलिए हमारा मसीही जीवन विश्वास का जीवन है। हमारा किसके ऊपर विश्वास है? प्रभु यीशु के ऊपर। परमेश्वर के मेमना जो हमारे पाप को उठा के ले जाता है, पाप के ऊपर हर दिन हमें जय देता है। प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद रखें। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, और विशेष करके प्रभु यीशु जो परमेश्वर का मेमना हमारे लिए इस संसार में आया, अपना बलिदान दे करके, हमारे लिए अपना लहू बहा करके हमारे पापों को क्षमा किया। धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ बैठे हुए प्यारे जवानों, युवतियाँ हैं, उनमें से कोई यदि है जिन्हें पाप क्षमा का अनुभव नहीं, उनके ऊपर दया करे, पापों की क्षमा दे। और जो प्रभु पापों के ऊपर जय नहीं पा सकते हैं, प्रभु उन पर अनुग्रह करे, उनको भी आत्मिक तंदुरुस्ती दे, हमारी प्रार्थना है। वचन की रक्षा करे और समझने और जीवन में उतारने के लिए आपकी सहायता मिले। प्रार्थना सुने, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Depend on God, He will see me through the hard things in life He wants me to do. No matter what temptation comes my way, I can depend on God to help me say no, no to every temptation. Yes, yes to God's holy word. Christ who lives in me will strengthen me, help me say no to temptation and yes to God. हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर पिता, आदर और भक्ति के साथ आपके पवित्र चरण में झुककर आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उनके बहाए हुए लहू के द्वारा हम आपको धन्यवाद देते हैं। VBS के चौथे दिन में हमको पहुंचाया, धन्यवाद। पिछले 3 दिनों में जो सेवा हो चुकी उस पर आशीष चाहते हुए आज की सेवा में भी आशीष चाहते हैं। प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना है, इस सारे स्थान को पवित्र लहू के छिड़काव के नीचे रखें। हम दुर्बल निर्बल पात्र अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके आत्मा का अभिषेक, आत्मा की चालना, आत्मा की भरपूरी चाहते हैं, ताकि ये निर्बल सेवा के द्वारा सब के सब, बोलने वाले सुनने वाले सब आशीष पाकर, आत्मिक बातों को सीखकर यहाँ से हम जा सके और उसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु, हमारा पूरा आधार आपके ऊपर है, बिना आपकी सहायता हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप हमें अगुवाई करें। प्रार्थना करते हैं इन जवान भाई बहनों को एक मन एक चित होकर आपका वचन सुनने के लिए अनुग्रह करें। अंधकार की शक्तियों को बांध के रखें। जूनियर क्लास में, KG क्लास में भी आपके आशीष को उंडेले। सब प्रकार के शत्रु की कुयुक्तियों को यीशु के नाम से बांधते हुए, आपको पूरा आदर देते हुए, पूरा भार आपके हाथ में सौंपते हुए, नम्रता से इस प्रार्थना को
धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, पिता सुने और ग्रहण करें, आमीन। तो पहले ही दिन से ये स्टेप्स के बारे में हम सुनते चले आए, मालूम है ना? स्टेप्स मालूम है? हाँ, कौन बताएगा पहला? हाँ हाँ, आस्क पहला नहीं है, कन्फेस, कन्फेस पहला कदम है। हाँ अच्छा, दूसरा बिलीव। क्या बिलीव करेंगे? हाँ वेरी गुड, जीसस डाइड फॉर आवर सिंस। और तीसरा क्या है? आस्क। क्या मांगेंगे? परीक्षा में सफलता दो, हाँ VBS जल्दी ख़त्म हो जाए, घर जाए, ऐसा मांगते नहीं। क्या मांगेंगे? प्रभु मुझे उद्धार दे। ठीक है, तो ये तो शुरुआत है। उद्धार पा गए, 3 कदम उठाए, प्रभु के बालक बन गए, उतना काफ़ी है क्या? हाँ, हो गया, काम हो गया, अब सीधा स्वर्ग चले जाएंगे? नहीं, ये तो खाली बिगिनिंग है, शुरुआत है। हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। इसीलिए आज एक चौथा कदम उठाने वाले हैं। क्या होगा चौथा कदम? कोई बता सकता है? सोचो तो। हाँ, चौथा कदम है लिविंग फॉर जीसस। क्या है? लिविंग फॉर जीसस। ये 3 कदम एक ही दिन में, शायद एक ही मिनट में हम ले सकते हैं। सारे पापों को मानकर, प्रभु के बलिदान पर विश्वास लाकर, प्रभु से पापों की माफ़ी मांगकर हम चुटकी में उद्धार पा सकते हैं। लेकिन उसके बाद में जब तक प्रभु हमको जीवन देता है, वो जीवन किसके लिए जीना है? प्रभु यीशु के लिए। हिंदी में क्या कहेंगे उसको? यीशु के लिए जीना। यहाँ हिंदी में भी रख देते हैं, यीशु के लिए जीना, लिविंग फॉर जीसस। इसका मतलब है आत्मिक रीति से बढ़ते जाना। समझे ना? आत्मिक रीति से बढ़ते जाना। एक बालक जब पैदा होता है, छोटा बालक पैदा होता है, बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं? ये जल्दी बढ़ जाए, है ना? ये बोलने लगे, ये चलने लगे, ये स्कूल जाए, ये कॉलेज जाए, ये यूनिवर्सिटी जाए, ये अमेरिका जाए, अच्छी जॉब मिले, है कि नहीं? हम क्या चाहते हैं? जवान होकर वो बढ़ता चला जाए। आत्मिक रीति से भी परमेश्वर पिता की यही इच्छा है, हम क्या करें? बढ़ते जाए। एक बालक को बढ़ने के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए? आप बताइए तो। हाँ, एक बालक को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले भोजन चाहिए। देखो यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा आत्मिक भोजन है। क्या है? परमेश्वर का वचन, बाइबल पढ़ना। ये पिक्चर में 2 गलतियाँ हैं, कोई बताएगा?